मोहल्ला चौबान फिरोजाबाद में। तो अब सबके सब एक बिरादरी के और घनिष्ठ संबंध वाले, वे काय को हटे घर में से। वे तो फिर वो दादाजी की आरती उतारने लगे और वो और ट्रंक खोलो और हमारे सामने ही खोलो। वे क्यों जाएं? वे माथे हटे क्यों? वे तुम क्या माल लेकर के आए, माल को देखना चाह रहे हैं। जब ट्रंक खुले, एक ट्रंक, दूसरा ट्रंक, तीसरा, सब में चिट्ठियां। तो ले गांव के कालू और माली से लेकर के और राजेंद्र बाबू तक और महात्मा गांधी तक सबकी चिट्ठियां। कुल कितनी चिट्ठियां हैं? अरे दादाजी चिट्ठी लगे आए या चिट्ठी में कहा धरा है? दादाजी ने जो कुनबा बनाया वो दूर दूर तक, केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर। वो महिला थी अमेरिका की, तो बोले कि मैं आपकी याद में वायलिन बजाती हूँ। तो चिट्ठी लिखी, हाँ उसकी आवाज़ मेरे कान में आ जाती है। हाँ उसकी आवाज़ मेरे कानों में आ जाती है। जो विशाल भारत ने जो पत्रिका का जो स्तर बनाया, उसको लोग आज भी याद करते हैं। वहाँ उनकी जब तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगी तो उषा महाराज ने उनसे कहा, उषा महाराज उनके विद्यार्थी रहे थे महाराज कॉलेज में, तो उन्होंने कहा तुम टीकमगढ़ आ जाओ, आप टीकमगढ़ आ जाइएगा। तो महाराज ने उनके लिए एक छोटा सा महल जो था टीकमगढ़ का, वो उनके रहने के लिए दे दिया। वो रहने के लिए दे दिया तो जो क्रांतिकारी थे, जिनके विरुद्ध वारंट थे, उनको छिपाने के लिए वो महल का उपयोग होता था कि वो उस महल में ये वो जितने भी लोग थे वो छिपने का काम किया करते थे। और कोई बात महाराज को मालूम हो जाती थी, कोई नहीं भी होती थी, तो कभी कभी वो कहते थे चौबे जी आपकी वजह से तो हमारी नाक तो लेकिन दादाजी तो दादाजी थे, उन्होंने जनपद का भाव उनके मन में था। तो देखिएगा एक एक वृक्ष के उन्होंने नामकरण कर रखे थे। ये छोटू है, ये दादू है, ये ताऊ है, ये है। तो वो वृक्षों को नामकरण करके जानते थे। ये इन वृक्षों के साथ उनकी वो ममता बन गई थी। ये केन नदी है, कोई इसका जीवन चरित्र लिख दे। तो बात उनकी वो थी जो उनका प्राकृतिक परिवेश है। प्राकृतिक परिवेश के साथ वो जनपदी आंदोलन का माने पूरे परिवेश से जुड़ जाना, पूरे परिवेश से जुड़ जाना। संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अरे भाई वो नदी तो है, वो तो जरूर जान लो संसार की बड़ी है, उसको समझेंगे। लेकिन तुम्हारे गांव का वो जो नाला है वो कहाँ से आकर के कहाँ ख़त्म हो रहा है, वो जो पानी आ रहा है उसका स्रोत कहाँ से? बोले तुम पहले यहाँ से यदि नहीं जानोगे तो संसार की बड़ी नदी जान करके भी क्या होगा? वो तुम्हारी किताबी बात होगी। तुम जीवन को जानो, जीवन से शुरू करो। जहाँ तुम हो वहीं से जीवन का अध्ययन शुरू कर दो। जहाँ तुम जिस बिंदु पर हो, मोहल्ले में हो या गली में हो या गांव में हो। वे टीकमगढ़ में ही थे, मधुकर का संपादन कर रहे थे। भारत आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, राज्यसभा बनने लगी। राज्यसभा में नामावली आ रही थी, सारे नाम आ रहे थे। मध्य प्रदेश से अब किसी का नाम था, तो वो नाम था तो जवाहरलाल नेहरू जी के सामने नाम आया। तो वो नाम जो था उससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाथूराम है, कोई ऐसे कोई नाम, कोई ऐसी बात आई। तो उन्होंने उसको देखा तो कोई पढ़ने लिखने का कोई ऐसा कोई संकेत उसमें नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या वहाँ कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कोई विद्वान आदमी नहीं है वहाँ? बाबू शिव प्रकाश जी थे।
तो उन्होंने कहा हरी वहाँ बनारसीदास जी है ना वहाँ? बोले बनारसीदास जी वो विशाल भारत वाले, तो वो अभी धराधाम में हैं क्या अभी? तो बोले हाँ हाँ वो तो मधुकर का संपादन कर रहे हैं। विशाल भारत में स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते थे। तो उनका अच्छा वो अभी हैं यहाँ? हाँ उनके हाँ। बोले तो ठीक है, राज्यसभा के लिए उनका चयन हो गया उसी समय, पंडित जी ने मोहर लगा दी उसकी, क्योंकि वो पहले से ही जानते थे उनके लिए। राज्यसभा के मेंबर बन गए। तो वो करीब लंच टाइम के बाद में जो है वो हस्ताक्षर करने जाते थे और चले आते थे। किसी ने राजेंद्र बाबू से शिकायत कर दी कि वो बनारसीदास जी जो है वो तो लंच के बाद जाते हैं। तो एक दिन राजेंद्र बाबू ने जो है वो उनको बुलाया, उनके किसी सेक्रेटरी ने फ़ोन किया उनको कि बाबूजी याद कर रहे हैं। तो वो हड़बड़ा गए कि वो मुझे क्यों याद कर रहे हैं। तो वो हड़बड़ी में वो उल्टा कुर्ता पहन करके, कुर्ता भी सीधा नहीं किया, वो हड़बड़ी जो थी उस हड़बड़ी में ही वो उल्टा कुर्ता पहने हुए राष्ट्रपति जी के पास चले गए। तो बाबूजी तो हंसने लगे कि ये किस बीच में आ गए तुम। अच्छा, तो उन्होंने कहा शोभा जी तुम्हारी शिकायत आई है। क्या शिकायत आई? बोले आप लंच टाइम के बाद राज्यसभा में जाते हैं। तो बोले बाबूजी देखो ऐसी बात है कि मैंने तो पहले भी जगदीश प्रसाद जी से कही थी कि भाई मैं तो अराजकवादी हूँ, मुझे राज्यसभा में तुम काहे को ले रहे हो? फिर आपने ले लिया है तो मंजूर है। बाकी देखो ऐसा है बाबूजी कि मैं सवेरे 3 बजे जगता हूँ और 8 बजे तक लगातार मैं चिट्ठियों के जवाब देता हूँ, ये लगता हूँ। और मेरे पास इस समय 4 मिशन हैं: शहीदों का श्राद्ध, जनपदी आंदोलन, प्रवासी भारतवासी। तो बोले कि ये इन सब का संचालन में जो है वो करता हूँ। और उसके बाद जो है वो मैं शौच आदि से निवृत्त होता हूँ। फिर 11 बजे भोजन करके बाद फिर मैं सो जाता हूँ। तो क्योंकि वो मेरे लिए आवश्यक है। मेरा ये सोने का नियम जो है इतनी साल से बराबर चल रहा है। फिर मैं जग करके चाय फिर मैं जो आ सकता हूँ, चला जाता हूँ। अब बात है बाबूजी यदि मैं बोलूँ तो मेरी जो बातें हैं उनसे पार्टी नाराज़ होगी, तो मेरा समय भी खराब हो, पार्टी नाराज़ हो, तो ये भी खतरा है। तो इसलिए राज्यसभा में जाता तो ज़रूर हूँ। और बाकी आपके नियम में कोई मेरे से व्यतिक्रम है तो मैं राज्यसभा छोड़ने को भी तैयार हूँ। तो बाबू जी हंसने लगे कि नहीं छोड़ने नहीं, आप तो हमारी शोभा हैं, आप रहिएगा, ठीक है आपके। वो बल्कि मैं राष्ट्रीय कार्य कर रहा हूँ मैं। तो बाबू जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, वो स्वयं जानते थे राजेंद्र बाबू इस बात के लिए कि उनकी जो कार्य कर प्रति जो उनकी जो निष्ठा है वो निष्ठा अद्भुत निष्ठा है। 12 बरस के बाद जब दादाजी फिरोजाबाद में आए तो एक ट्रक जो है लेकर के पहुँचे। एक ट्रक था, वो ट्रक के लोग सामान उतार कर ट्रक जो है उतार करके उनके घर में आ रहे थे। तो जो पड़ोसी लोग थे उन्होंने कहा बड़ा माल लेकर के आए हैं, बड़ी संपत्ति लेकर के आए हैं, मारा मार ट्रंक है, मारा मार ट्रंक है। मोहल्ला चौबान फिरोजाबाद में। तो अब सबके सब एक बिरादरी के और घनिष्ठ संबंध वाले, वे काय को हटे घर में से। वे तो पर वो दादाजी की आरती उतारने लगे और वो और ट्रंक खोलो और हमारे सामने ही खोलो। वे क्यों जाएं? वे माथे हटे क्योंकि वे तो क्या माल लेकर के आए, माल को देखना चाह रहे हैं। खैर वो माल तो खुलना ही था क्योंकि वो ट्रंक तो खाली हो नहीं थे, बिना ट्रंक धरे रहते तो घर में कैसे काम चलेगा। तो ट्रंक खुले। जब ट्रंक खुले, एक ट्रंक, दूसरा ट्रंक, तीसरा, सब में चिट्ठियाँ।
तो ले गांव के कालू और माली से लेकर के और राजेंद्र बाबू तक और महात्मा गांधी तक सबकी चिट्ठियाँ। कुल कितनी चिट्ठियाँ हैं, वो सब नेशनल आर्काइव्स में हैं आज की डेट में, राष्ट्रीय अभिलेखागार में। वो चिट्ठियाँ उन्होंने दे रखी, 3 जगहों पर रखी थी उन्होंने चिट्ठियाँ। एक ब्रज कक्ष में, आगरा विश्वविद्यालय में। तो अरे दादाजी चिट्ठी लगे आए या चिट्ठी में कहा धरा है? मैं कहा इसमें तो हिंदुस्तान की धड़कन है, दिल की धड़कन है इन चिट्ठियों में, हिंदुस्तान बोल रहा है।